तो अगर हम लोग नारुतो के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर के लिस्ट को देखें तो वहाँ पर हमें साकुरा का नाम जरूर देखने को मिलेगा। एंड सिर्फ यहाँ पर ही क्यों, साकुरा को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह पर ये बोलकर ट्रोल किया जाता है कि वो यूजलेस है एंड ट्रैश है। बट क्या हो अगर मैं ये बोलूं कि साकुरा को हमारे सामने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया ही नहीं गया है। अब इस चीज को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिसने एनिमे एंड मांगा दोनों देख रखा है, क्योंकि मांगा के अंदर कुछ ऐसे सीन्स है साकुरा के जो कि एनिमे के अंदर ऐड नहीं किया गया है। एंड कुछ जगहों पर तो साकुरा को बहुत ही ज्यादा वीक दिखाया गया है एंड बहुत ही ज्यादा यूजलेस दिखाया गया है एनिमे के अंदर। बट मांगा में ठीक इसका उल्टा है एंड मैं आज तुम्हें सब प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम साकुरा को ट्रैश बोलना बंद कर दोगे। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सीन है ये वाला। ये सीन तो तुम्हें याद ही होगा जहाँ पर साकुरा एंड सास्के एक साथ मिलते हैं। तो जो साकुरा है वो नारुतो के बारे में बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है। लाइक वो बोलती है कि उसके पास पेरेंट्स नहीं है एंड इसीलिए उसे नॉलेज नहीं है कि आखिर कैसे किसके साथ रहा जाता है, ये सब वगैरह वगैरह चीजें। एंड यहाँ पर जो सास्के वो साकुरा को उल्टा सीधा सुना भी देता है इस चीज को बोलने के लिए, क्योंकि सास्के भी तो अकेला ही था उस टाइम पर। चलो ठीक है, ये चीज एनिमे एंड मांगा के अंदर दोनों ही जगह था। बट इसके बाद जो ये पर्टिकुलर सीन है ना, यहाँ पर साकुरा है वो लाइक बैड फील करती है कि उसने ये सारी चीजें नारुतो के बारे में बोली है एंड इस सीन को एनिमे के अंदर ऐड ही नहीं किया गया। चलो इसे छोड़ो, हम साकुरा के मोस्ट हेटेड लाइन के बारे में देखते हैं। इस पर्टिकुलर लाइन की वजह से साकुरा को बहुत ज्यादा हेट मिलता है। यहाँ पर वो बोलती है कि अगर नारुतो एंड सास्के एक टाइम पर इंजर्ड हो जाते हैं तो मैं किसे सबसे पहले हील करूंगी। मतलब ये देखकर ये लगता है कि लाइक ये अपने टीम को सेपरेट कर रही है एंड कितना बेकार सोच रही है ये। बट द रियलिटी इज कि ये पर्टिकुलर सीन मांगा के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। यस, आई डोंट नो कि इस सीन को एनिमे के अंदर क्यों बनाया गया है, लेकिन मांगा के अंदर ये सीन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसके साथ साथ तुम्हें जाबुजा वाला आर्क तो याद ही होगा। वहां पर जब जाबुजा टीम 7 के ऊपर अटैक करता है उस टाइम पर जो नारुतो है वो खुद से बचता है उसके सिरिकेन वगैरह से। ये एनिमे में होता है। बट अगर हम मांगा में जाए तो हम देखते हैं कि साकुरा नारुतो को बचा रही है। मतलब ये सारी चीजें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लाइक स्टूडियो के अंदर क्या चल रहा है भाई। वो लोग शायद लग रहा है कि साकुरा को पूरी तरीके से बेकार दिखाना चाहते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तो तुम इस सीन को देखो। ये जो तुम पैनल देख रहे हो ये पेन आर्क का पैनल है, जहाँ पर नारुतो के अंदर पेन अपना रॉड घुसा देता है एंड उस टाइम पर जो यहाँ पर हिनाटा आती है बताने के लिए एंड शायद बातचीत यहाँ पर कुछ होती है। तो ये जो तुम मांगा पैनल देख रहे हो ना, लिटरली ये सिर्फ एक पैनल के अंदर खत्म हो गया था। बट अगर हम यही सीन को एनिमे के अंदर देखें ना तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। मतलब इस चीज से तुम ये देख सकते हो कि साकुरा को कितना ज्यादा कमजोर एंड बहुत ज्यादा यूजलेस दिखाया गया है एनिमे के अंदर एंड हिनाटा को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एंड उसे अपग्रेडेड दिखाया गया है। अब इस सीन को देखो, यहाँ पर शायद से ये लोग किसी विलन से फाइट कर रहे होते हैं एंड इस पर्टिकुलर सीन में जो साकुरा है ये बोलती है एनिमे के अंदर कि इसको तो सास्के भी नहीं हरा पा रहा, तो हम लोग से क्या ही उम्मीद कर रहे हो कि इसे हम हरा देंगे। बट यही सीन को अगर हम लोग मांगा में जाके देखें ना तो साकुरा वहाँ पर ये बोलती है कि हम गेनिन इसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। अब इसके बाद मैं अगर तुमसे पूछूं कि लाइक एनिमे के अंदर साकुरा ने नारुतो को कितनी बार हिट किया होगा, मतलब पंच किया होगा, ऑब्वियसली तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा, मेरे पास है। तो ये नंबर अगर हम लोग एनिमे के अंदर देखें तो वो अराउंड 30 से 40 टाइम होता है। बट अगर तुम इसे मांगा के कंपैरिजन में देखो तो लिटरली बहुत ही ज्यादा कम है मांगा के अंदर। अगर मांगा के अंदर ये नंबर देखे जाए वो होते हैं करीबन 6 से 10 बार। यस, तुमने लिटरली सुना, 6 से 10 बार। मतलब इसी से समझ लो कि एनिमे के अंदर साकुरा को कितना ज्यादा घटिया दिखाने की कोशिश की गई है। अब इसके बाद हम लोग इस सीन पर आते हैं जहाँ पर कागुया सास्के एंड नारुतो के बीच से बचकर निकल रही होती है। उसी टाइम पर जो साकुरा है वो ऊपर से आती है एंड कागुया को पंच करती है। बट उसका पंच जो है वो उतना ज्यादा लाइक लगता है कि कुछ इम्पैक्ट किया ही नहीं कागुया के ऊपर एंड साथ ही में उसका जो हैंड है वहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इंजरीज भी दिख रही है। बट अगर यही पर्टिकुलर सीन तुम मांगा के अंदर जाके देखो ना तो वहाँ पर साकुरा के हाथ पर कोई इंजरी भी नहीं है, साथ ही में उसका पंच इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल था कि उसने कागुया के सर से ब्लड तक निकाल दिया था एंड साथ ही में उसके ब्याकुगान तक को डैमेज कर दिया था। इसके बाद बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन एनिमे के अंदर जब हमने शिन उचिहा को देखा था उस टाइम पर तुम्हें याद होगा कि जब साकुरा शिन उचिहा से फाइट करती है तो लाइक एनिमे के अंदर बहुत ज्यादा वीक दिखाया गया है, लगता है जैसे कि साकुरा कुछ कर ही नहीं पा रही है। बट मांगा के अंदर साकुरा बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है उनको फाइट करने के अंदर एंड वो बहुत ही ज्यादा लाइक
अच्छे से लड़ती है। इसी फाइट के अंदर तुम इस सीन में देख सकते हो जहाँ पर हमें एनिमे के अंदर ये दिखाया जा रहा है, जो साराडा है वो साकुरा को प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब उसे हेल्प कर रही है, कंधा दे रही है एक तरह से बोल सकते हो। बट मांगा में इसका कम्प्लीटली उल्टा है। मांगा के अंदर लिटरली साकुरा साराडा को हेल्प कर रही है, मतलब उसके सामने खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट कर रही है। एंड इन्हीं सभी चीजों से ये एकदम क्लियर पता चल जाता है कि लाइक लिटरली नारुतो का जो एनिमे स्टूडियो है ना, वो साकुरा को बिल्कुल ही हेट करता है एंड उसे बिल्कुल ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है हमारे सामने। अब इसके साथ साथ फैंस का एक और कंप्लेन होता है कि जो साकुरा है वो बहुत ज्यादा फ्लैट है एंड लाइक उसके पास ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे वो हॉट दिख सके एनिमे के अंदर। बट अगर यही चीज को तुम मांगा से कंपैरिजन करो ना तो तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा। यहाँ पर देख लो एनिमे का बनाया हुआ साकुरा एंड मांगा में किशिमोटो सेंसे का बनाया हुआ साकुरा। यहाँ पर लिटरली साकुरा के पास पॉम पॉम है जो कि एनिमे में नहीं है। साकुरा यहाँ पर हॉट दिख रही है जो कि एनिमे में बिल्कुल नहीं दिखती। अब ये तो मैंने बहुत कम चीजें दिखाई है, हो सकता है एनिमे एंड मांगा के अंदर और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हों। एंड लाइक देखा जाए ना, ये चीज को नहीं करना चाहिए। मतलब स्टूडियो वाले बिल्कुल ही साकुरा के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर नारुतो का पॉपुलैरिटी देखा जाए तो वो ज्यादातर एनिमे से ही पॉपुलर हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट सब ये सोचते हैं कि साकुरा एकदम यूजलेस है। एंड तुमने उसका एग्जाम्पल देख ही लिया कि क्यों उसे ऐसा सोचा जाता है। लाइक मांगा एंड एनिमे के अंदर साकुरा को कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, स्टूडियो वाले ने ऐसा क्यों किया, उसे इतना ज्यादा बेकार क्यों दिखाने की कोशिश की गई है, ये किसी को नहीं पता। एंड ये सारी चीजें जब मुझे पता चली थी ना तो मुझे भी लाइक साकुरा के लिए दुख हो रहा था कि भाई इसे कितना ज्यादा ट्रोल किया जाता है, बट सी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो आई होप कि तुम्हें अब पता चल गया हो कि साकुरा इज नॉट अ ट्रैश। उसे बस इस तरह से एनिमे के अंदर पोर्ट्रे किया गया है हमारे सामने कि हम उसे बेकार समझे। सो अब से एनिमे के अंदर कुछ भी देखकर उसे जज मत कर लेना, पहले उसके बारे में पूरे तरीके से जान लेना, उसके बाद ही कुछ बोलना। एंड बाय द वे इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि साकुरा मुझे पसंद है। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश किया वो तुम समझ गए होगे। अगर समझ गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, या तुम्हें भी ऐसे कोई डिफरेंसेस पता हो तो कमेंट कर सकते हो। चलो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।